वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑन वेक्टर्स। रिविजन सेशन चल रहा है। यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें वेक्टर्स की एडिशन होती है। फॉर एग्जांपल ये ए है। फॉर एग्जांपल एक और वेक्टर उठा लेते हैं, दिस इज बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मैं ए प्लस बी ऐड कर सकता हूँ, तो मैं हेड टू टेल मेथड करूँगा। ठीक है, मैं वो करके बताता हूँ आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। ये 1 2 3 4 यूनिट लॉन्ग है, तो 1 2 3 4 यूनिट, और वो 3 और 3 वाला है, तो वो यूँ हो गया 1 2 3 1 2 3। सो बेसिकली आई वाज जस्ट काउंटिंग द ग्रिड। जो मैं 1 2 3 कर रहा था, ये ए है, ये बी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं ग्रीन सा इसको ऐड कर दूँ, तो ये ग्रीन वाला वेक्टर है, दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ से मैं ये ग्रीन उठा लेता हूँ, एंड दिस इज ए प्लस बी। दिस इज लाइक द रिजल्टेंट। इसी तरीके से अगर मुझे ऐड करना है ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी। अगर मुझे ऐड करना है ए माइनस बी, तो यहाँ पर जो ए है वो वही है, 1 2 3 4, ये वाला मेरा ए हो गया। और बी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस बी नीचे की तरफ जाएगा, 1 2 3। ये अगर मैंने अंदाजे से बनाया, थोड़ा सा और मैं इसको चौड़ा कर दूँ, समथिंग लाइक दिस, तो ये वाला हो गया माइनस बी। और इस वाले से मैं अगर इसको ज्वाइन कर लूँ, सो देयरफॉर दिस इज ए प्लस माइनस बी विच इज ए माइनस बी। और इस तरीके से मुख्तलिफ वेरिएशन है। रास्ता आपको देखना आना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं थरली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ओ पी जो है वो पी है, नज़र आ रहा है। ठीक है, हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओ पी जो है वो पी है, और उसके बाद मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद ओ क्यू जो है वो क्यू है। इसका मतलब ये है, मैं पहले थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड थिंकिंग में करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ये लाइन बनी हुई है, तो अगर मैं लाइन यूं बनाऊं जस्ट लाइक दिस वन, और अगर वो पैरेलल है, अगर ये पी है, तो इसका मतलब है इतना हिस्सा क्यू होगा, बिकॉज इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। लेकिन अभी मैं इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं जा रहा हूं, लेट मी इरेज इट। अब आ जाएं किस चीज़ पे। ओ पी पी है, ओ क्यू क्यू है, पी वाई इज के क्यू, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। एंड पी एक्स इज 1/3 पी क्यू नज़र आ रहा है। पी क्यू का 1/3 करूंगा तो पी एक्स आ जाएगा, और इस चीज़ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट मैं लिखूंगा, ओ से पी गए, आप लोग देखते जाएं, प्लस पी से क्यू गए, दैट इज द सेम थिंग एज ओ क्यू। मेक सेंस? गौर से देखिएगा, ओ से पी गए, पी से क्यू गए, दैट इज द सेम थिंग एज ओ क्यू। अब मुझे अगर पी क्यू सब्जेक्ट बनाना है, तो कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं कीजिएगा, हमेशा एडिशन में पॉजिटिविटी के साथ सोचे। दैट इज ओ क्यू माइनस ओ पी, दैट इज क्यू माइनस पी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं मुझे पी एक्स चाहिए। पी एक्स इज 1/3 पी क्यू, Px is 1/3 PQ, that is 1/3 Q minus P. This thing is done. अगर वो मुझसे पूछता XQ उसी डायरेक्शन में, अगर मुझसे पूछता that would be 2/3 Q minus P. अगर वो मुझसे पूछता XP, तो -1/3 Q minus P, माइनस की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती। अगर वो मुझसे पूछता QX, तो मैं लिखता -2/3 Q minus P। ये मैंने सारा जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, वो मैंने सारा एक्स्ट्रा किया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जामिनर का मूड होगा तो कभी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये मैंने अलग से शेड कर दिया। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस ओ एक्स। अब ओ एक्स कहाँ से निकालेंगे? पहले सुकून से डायग्राम में देखें, मुझे ये निकालना है। यहाँ से यहाँ रास्ता क्या है पहुँचने का? ओ से लेकर पी गए, पी से लेकर एक्स गए, दैट इज ओ एक्स। So now let's do the working. Part 2, O से लेके P गए, P से लेके X गए, that is equals to OX. OP जो है वो P है, PX ऊपर आपने निकाला है, let's open up the bracket.
और फिर आप क्या करेंगे, ओ एक्स p माइनस 1/3 दैट इज 2/3 p प्लस 1/3 q। ये आंसर याद रखिएगा इसलिए कि इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद कह रहे क्यू वाई निकालना है। मुझे अब Q से लेके Y पहुंचना है। आसान तरीका, Q से O जाए, O से P जाए, P से Y जाए, शॉर्टकट इज दिस थिंग। ठीक है, ये मैं ज़रा ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पार्ट 3 की वर्किंग आ गई। Q से Y जाना, दैट इज Q से O, O से P, P से Q, ऐसा ही है, P से Y। ठीक है, सो ये P से Y है। QO ऑपोजिट है तो ये माइनस Q है, OP P है, PY KQ है। इसको भी सिंप्लीफाई करें, पहले P लिखें, फिर KQ लिखें, फिर माइनस Q लिखें। एक एक प्लस माइनस का ख्याल रखें, यहीं पे गलती होती है। दिस इज Q मल्टीप्लाइड विथ K माइनस 1। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो मैं 1 लिख सकता हूँ, इसलिए कि अब मुझे वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की वर्किंग? वर्किंग इस चीज़ की है, पार्ट 4 देखिए क्या कह रहे हैं, ओ एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई। इसका मतलब है एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। क्यू वाई बड़ा है तो मैं इस लिहाज से लिख देता हूँ क्यू वाई इज अ कॉन्स्टेंट टाइम्स ओ एक्स। क्या क्यू वाई मौजूद है? बिल्कुल ऊपर मौजूद है, दैट इज पी प्लस क्यू के माइनस 1, दैट इज एच मल्टीप्लाइड विथ ओ एक्स, ये नीचे मौजूद है, 2/3 p प्लस 1/3 q। ब्रैकेट जरा खोल लेते हैं, दैट इज 2h over 3, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ p, दैट इज h over 3, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ q। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं। मैं p को कंपेयर करता हूँ लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसी तरीके से मैं q को कंपेयर करूँगा लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पे p का कोफिशिएंट 1 है, सीधे हाथ पे है 2h over 3। लेफ्ट पे Q का कोफिशिएंट है K माइनस 1, सीधे हाथ पे है H ओवर 3। सो बेसिकली टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। पहले वाले से H की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 over 2 आ गई। K माइनस 1 इज 3 over 2 over 1/3। डिविजन बाई 3 इज मल्टीप्लिकेशन बाई 1/3। यहाँ से हाफ बचा, देयरफॉर K की वैल्यू इज 1.5, यानी कि 3 over 2, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। क्यों परफेक्ट सेंस मेक कर रहा है? इसलिए कि ये Q है, ये 3 over 2 Q है, उससे बड़ा है। सो द आंसर डज मेक सेंस। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह की अगर लाइन खींच लूँ समथिंग लाइक दिस, तो जिस जगह पे ये ख़त्म होगा, ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं के क्यू का टर्म हटा दूँ तो इतना हिस्सा तो Q है क्योंकि ये वाला P है, और ये जो हिस्सा बचा ये हाफ Q है। मेक सेंस? ये मैंने इसका ब्रेकेज यूँ कर दिया। अब क्या पूछ रहे हैं, द लाइन ओ एक्स वेन प्रोड्यूस्ड। अब वो कह रहे हैं ओ एक्स को प्रोड्यूस करेंगे, इट मीन्स पी वाई एट जी। अच्छा जी, ये जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी इसको ज़रा सा हटा देते। उसने कहा कि ओ एक्स को प्रोड्यूस करें और वो जाके मीट करेगा। तो जब वो जाके मीट करेगा तो ये जी पे मीट करेगा। अब ये वाला Q है, इसी अंदाज से ये हिस्सा जो है ये Q हो गया, ये हिस्सा जो है वो हाफ Q हो गया। इसको क्या चाहिए? एक्सप्रेस PZ in terms of Q, that is already done. This is equals to PZ and that completes our revision of vectors. Take care and ace the exam.